कितने भेद घरों में हैं, एक दूसरे से जलते हैं, क्योंकि उनकी छटा की नेत्रों में, नेत्र के साथ उनकी मस्तक की रेखा में केवल यही बसा है और कुछ नहीं बसा है। पशु तो एक दूसरा देखकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज का मनुष्य ने मनुष्य रेखा में ऐसा भर लिया है, समझो पशु जो पीठ करता है और कुछ रुकने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, समझो ऐसे आज मनुष्यों की मस्तक के रक्का में ऐसे कीड़े पड़ गए हैं कि अपना सुधार स्वयं नहीं कर पा रहे, ईर्ष्या जलन के मतभेद में पड़े हुए, एक केवल अपनी चकाचौंध के उसे देखते देखते अपनी चिंताओं में अपने शरीर को जला रहे हैं। समझिए, हर प्राणी मात्र यदि मतभेद खोल दे, त्याग कर दे, तो हर मनुष्य क्या ना बन जाए। अरे इस जलन से क्या होता है? ये जलन मतभेद में डाल देती है। यदि जलन छोड़ दिया तो मतभेद चला गया, दोनों समान हो गए। समझो, मैंने कैसा तप किया, मैंने जैसा धर्म किया, वैसा हमें गति मिली, वैसे हमें रहने का स्थान मिला, वैसे मैंने पन की हमारी पुद्गल की सुख कीर्ति मिली हुई है। अपने हिसाब से किसी देखकर जलना नहीं है, किसी को देखकर जलना नहीं है। देखो, मन की चिता को चिता जला देती है। समझो, तो पता होना चाहिए, जब भगवान तपस्या पर लीन हो जाते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, केवल केश और नाखून रह जाते हैं। समझो, मनुष्यों के अंदर की ये मन की चिंताएं, ये मन के गूढ़ रहस्य, ईर्ष्या जलन, ये तुम्हारी शरीर को खा रही है। कैसे? बीमारी के रूप में। पकड़ो, ये बीमारी हमारी क्यों आई है? हमें क्यों ऐसा, हमारा पेट दर्द क्यों करता है? हमारा शरीर का हृदय क्यों हमारा दर्द करता है? हमारा सिर क्यों दर्द करता है? हमारा शरीर काम क्यों नहीं कर रहा है? अपने अंदर से भगवान से विनय करके उत्तर लो, उत्तर मिलेगा। एक गड्ढा है, कभी नहीं भरता है, और तुम सारे गड्ढों को देख देख कर अपने अंदर जल रहे हो। कौन कैसा खाता है, उसको जल रहे हो, क्या फायदा है? जो तुम्हारे समक्ष है उसको खाकर अपना पूर्ण अपनी आत्मा को शांति करो। क्या बात? उसको देखकर क्या जलना है? अरे किसी को धन को, किसी की माया को, किसी के ऐश को देख करके हाय क्यों करना है? हृदय क्यों दुखेगा? ये सारी बातें दूसरों की भरकर अपने ब्रह्मांड में भर ली तो मस्तक दर्द क्यों नहीं करेगा? क्यों भरो हो? दूर कर दो ना, फेंक दो। इस गोली से नहीं होता है ठीक। आज ऐसी रखे रखे एक मानसिक बीमारी तैयार हो रही है। समझो, जिसके पीछे सारा परिवार साथ चल रहा है। क्या किसी को देखकर जलना है? हम क्या भगवान के जिनालय में जाते हैं? हम भगवान के जिनालय कभी नहीं गए। मैंने कभी पूजन नहीं की, मैंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, क्योंकि जब हमारे अंदर के जो अवगुण दूर नहीं हो पा रहे। समझो,
बंधु अपने ज्ञान को जगाओ, अपने ज्ञान के चक्षु को खोलो। तुम गेहूं उठाते हो, उसमें कंकड़ निकलता है तो बीन कर फेंक देते हो, लेकिन अपने अंदर का गेहूं उठाकर उसका कंकड़ क्यों नहीं फेंकते हो? हमारे अंदर के जो अवगुण हैं उनको क्यों नहीं फेंक रहे हो? उससे क्या लाभ है तुम्हें? बताओ बंधु, कैसे ज्ञानी हो तुम? किस मस्ती में तुम चल रहे हो? कितने खोटों में खोट में तुम इस जीवन को तुम निहार रहे हो? इस जीवन को कहां ले जाओगे? ये मनुष्य पर्याय फिर कब मिलेगी? बंधु समझो, 84 लाख योनियों से घूम घूम कर मिली है, फिर कब मिलेगी? आज खो दोगे, फिर कब मिलेगी? समझो, देखो शरीर का मेल निकलता है, समझो, पसीना आता है, पसीने के बाद में जब तुम बैठते हो कभी अपने उसमें शरीर को मलते हो तो बत्तियां निकलती हैं, शरीर निकलती झड़ती चली जाती। इसी तरह से माया शरीर का मेल है। इसको जितना कमाओगे उतना चला जाएगा, तुम्हारी पूर्ति नहीं होगी। समझो, यदि तुम शरीर की बत्तियां निकालना बंद करो तो फिर जैसा शरीर बत्तियों में निकल गया वैसा बना लोगे तो फिर बत्तियां नहीं निकलेगी। माया से मोह छोड़ दोगे तो वह माया तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, दूसरी माया तुम्हारे पास आ जाएगी। समझो बंधुओं, देखो ये वाणी को अपने अंदर विराजमान करो, इस वाणी को मत खो। प्राणी मत, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, जहां तक ये वाणी पहुंचेगी अपने अंदर प्रवेश करो। तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए भगवान की आवाज निकल रही है, गिराने के लिए नहीं। समझिए, इस चकाचौंध में कुछ नहीं रखा है, अपने ध्यान में लीन हो। विद्वानों, अपनी काया को संभालो, ना नाम रहेगा न रहता है। समझिए, ज्ञानी हो तुम तो ज्ञानी हो, गृहस्थ के जीव तो अज्ञानी हैं। यदि ये इसी रास्ता पकड़ लेंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन तुम एक रास्ता पकड़ने से पार नहीं हो पाओगे। तुम्हें कई रास्ताओं को काट कर पार करना पड़ेगा, और मनुष्य गति में एक रास्ते से मनुष्य पार हो जाएगा। अंतर इतना है गृहस्थ और विद्वानों में। समझिए, इसलिए बंधुओं, विद्वानों, मेरा कहना है जो आभा निकल रही है इसको अपने अंदर प्रवेश करो, बाहर मत फेंको। ये पुद्गल कैसे मिला? ये भर क्षेत्र में आना कैसे मिला? भर क्षेत्र को के वैभव को देखने को कैसे मिला? इस भर क्षेत्र के धरती पर पैर रखने लिए कैसे मिला? इस धरती पर तप करने से हमारा कल्याण होगा। मां पुकार रही है, भरत भूमि पुकार रही है, आ जाओ जीवो, मेरे सीने पर बैठकर तपस्या करो, तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि जो मां जन्म देती है वो अपने बच्चों को नौमाय गर्भ में रख के अपने स्तन का दूध पिलाती है। अपने बच्चों को स्तन का दूध पिलाती है। यदि मां से पूछ लेना, महिला से पूछना
जब बच्चा छोटा होता है या भूखा होता है तो इस तरह झलने लगता है, अपने आप वस्त्र गीला हो जाता है। माँ समझ जाती है मेरा बच्चा भूखा हो गया है। माँ तुरंत दौड़ती है, ले आओ, बच्चा भूखा हो गया है। लेकिन बच्चा मस्त में झूम रहा है, हंस रहा है। देखो उस बच्चे की भूख का पता नहीं, वो भूखा हो आया है। जब बच्चा प्यार से माँ लेती है तो बच्चा सीने से चिपक जाता है, किलकाली मार के, और स्तन के दूध को पीने लगता है। समझो, आज वो बच्चा को देख के कि तुम उठकर बड़े हो जाओ। जब बच्चा उसमें बेकार नहीं है, आज तुम बड़े हो गए, तुम्हें बेकार आ चुके हैं। अरे तुम्हारे तो बेकार और दूर होना चाहिए। क्या? आज बेकार से ने पिंड तैयार कर लिया। देखो मनुष्य गति में भव्य जीव बनो तुम, अभव्य मत बनो। अभव्य कूल को देव के रास्ते पर चलता है और भव्य सदैव के रास्ते पर चलता है। यदि तुम भव्य जीव बनना चाहते हो, इसे मनुष्य गति में भव्य जीव के रास्ते पर जाओ। बंधु, तुम चारों तरफ बैठ करके अपना समय नष्ट कर देते हो, इधर उधर की बात लेकर अपना समय नष्ट कर देते हो। यदि इधर उधर की बात अपने अंदर मत रखो, मत करो, और यदि आपने बैठ करके चार व्यक्ति धर्म की चर्चा को लेकर बैठ जाए, उससे कुछ रस मिलेगा। समझो, समझिए, जैसे गन्ना होता है, गन्ना के टुकड़े टुकड़े कर करके मशीन में दबाते हैं, उसका रस निकलता है। यदि चार व्यक्ति, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति के साथ बैठ जाते हैं तो एक दूसरे का पुर्जा फिट बैठ जाए और धर्म के रास्ते की बात करने में लग जाए। धर्म के रास्ते में बात करने में कभी नींद नहीं आना चाहिए, कभी लौटना नहीं चाहिए, कभी किसी जगह की बात नहीं करना चाहिए। उसमें लग जाए तो ज्ञान की रेखा खुलती है। तुम लोग कहते हो, मैं सुनता हूँ, क्यों चला जाता? क्योंकि तुम्हारा मस्तक अभी अभव पिंडों से भरा हुआ है। अपने अभव पिंड को दूर करो, दूसरों की देखा देखी सजलन को फेंक दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। समझो, ये शरीर तुम्हारा बीमार बन के तुम चलने की आवश्यक बन जाओगे। इसलिए आज से प्राणी मात्र, चाहे पुरुष महिला हो, यदि भव्य जीव बनना चाहता है तो आज के अपने अंदर से इस मतभेद को फेंक दो, ये कचड़े को फेंक दो। इसको पास रखने से कुछ नहीं अच्छा लगता, इसमें गिरा रहा है। इस फेंकने में कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस फेंकने में कष्ट होता है, लेकिन भगवान का त्याग करने में कष्ट नहीं होता है। किसी आलोचना करने में कष्ट नहीं होता है, किसी की हम अच्छाई नहीं सुन सकते, हमें कष्ट होता है, उसकी अच्छाई नहीं सुन सकते। अरे बंधुओं, उसकी अच्छाई सुनने से अपने रूप को, अपनी क्रिया को बदलो, अपनी भावना को बदलो। हम भी ऐसे रास्ते पर चलेंगे तो हमारे गुणों का भी वर्णन होगा। जलने वाले जलने से क्या होता है? समझो, ऐसे जलने से क्या होता है? आगे बढ़ो, अरे उसी को देखकर बढ़ जाओ, जी जलन करो। हमें भी तुम कैसा बनना है, जी जलन करो, लेकिन उसके अंदर की गलतियों को मत देखो। उसमें कुछ अच्छाई छिपी है, जब ऊंचे उठ रहा है, कुछ गलतियां हैं, वो अपना सुधार करेगा, लेकिन उसकी गलती को लेकर तुम क्यों बैठ गए? तुम्हें उसकी गलती से मतलब क्या है? क्या तुम्हारी गलती से वो सुधर जाएगा? लेकिन तुम उसकी गलती को बैठ के अपनी चिंतित बन रही हो।
उसकी बड़ाई नहीं सुन पा रहे, उसकी खूबियां निकालने में लग गए हो। ऐसी वाणी को अपने अंदर से फेंक दो। समझो, ये मनुष्य काया कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुंदर है। ऐसे इसके अंदर सुंदर गुण होना चाहिए, अवगुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझिए, स्वयं ध्यान दीजिए अपने ऊपर, इस मनुष्य पर्याय पर ध्यान दीजिए। ये मनुष्य पर्याय कैसी चली जा रही तुम्हारी, ऐसी निकल जाएगी। नहीं, बदलाव करो। समझिए, टोरी में कहते हो भक्ति ही भक्ति बताते हैं, है ना। देखो, तुम प्रतिदिन भोजन क्यों करते हो? तुम प्रतिदिन भोजन क्यों करते हो? आज तक भोजन कहां तक जाता है? जब भोजन समाप्त होता है, जब निश्चय आता है। और जब तक भोजन करता है, जब तक निश्चय नहीं आता है। ज्ञानी अपनी निश्चय वाली तैयार हो जाए। सुन ले, ऐसे शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ज्ञानी बन गए, शास्त्रों को तैयार कर लिया। निश्चय जब ही होता है जब क्षुधा का त्याग हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, रम जाते हैं, वह निश्चय है। अभी वो निश्चय है, वह व्यवहार है कि हमें कार्य करना है, निश्चय है। व्यवहार में हमको सबको लेना पड़ेगा। निश्चय व्यवहार के पहिए होते हैं, उन पर हम चल रहे हैं। लेकिन जब अंत समय आता है, जब व्यवहार खत्म हो जाता है, देखो धर्म मार्ग में व्यवहार और रिश्ता दोनों बताते हैं। जब निश्चय का धर्म आ जाता है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। समझिए बंधु, फिर यहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता है। जब न्याय देने को न्यायाधीश बैठता है, जब उसके निर्णय में आता है, यदि सच्चा न्यायाधीश होगा तो उसका रिश्तेदार या घर का क्यों नहीं, उसके न्याय में आएगा तो न्याय देगा, वही होगा। तब उसने सच्चा निश्चय धर्म का उपकार किया। देखो, धर्म व्यवहार बनाता है और धर्म रिश्ते भी तोड़ देता है, दोनों काम करता है। धर्म कांच कैसा टुकड़ा है,